तो फोर्थ एपिसोड में हम देखेंगे केमिकल मेथड लीचिंग। लीचिंग क्या होता है, हमने जब हम एग्रीकल्चर पढ़ते हैं छोटी क्लासेस में तो हमें वहाँ पर ये टर्म मिलती है लीचिंग। वहाँ पर लीचिंग का क्या मतलब बताया जाता है कि जब हम एक्सेसिव केमिकल्स यूज़ करते हैं हमारी सॉइल पे तो क्या होता है, जब रेन वाटर गिरता है उसके ऊपर या हम ही उसको इरिगेट करते हैं तो जो केमिकल्स होते हैं वो फ्लो कर जाते हैं उस वाटर के साथ मिक्स होके और रिवर में चले जाते हैं। अब उसी का ही यहाँ पर क्या है कि कोई भी जो ओर है उसके अंदर हम ऐसा कोई रिएजेंट डालते हैं, जैसे वहां पर क्या था, वहां पर केमिकल्स थे उसके अंदर रिएजेंट हमने डाला वाटर और वो बह के चले गए। वैसे ही यहाँ पर ओर्स में क्या होता है कि यहाँ पर जो ओर है, ठीक है, ओर के अंदर हम ऐसा कोई रिएजेंट डालते हैं वो उसको निकाल के लेके चला जाता है जो भी हमको डिजायर्ड मटेरियल चाहिए। तो हमें डिजायर्ड मटेरियल कैसा चाहिए होता है, तो इसके लिए एक एग्जांपल है। अभी देखो कि ये एक कमरा है, इस कमरे के अंदर दो आदमी, इस कमरे के अंदर दो आदमी, ठीक है, ये और केमिकली हम देखें तो ये एक ओर है, इस ओर के अंदर ये हमको आयरन बैठा है और यहाँ पर लेड बैठा है, हमको आयरन निकालना है इसमें से। तो फिजिकली हम देखें तो ये कमरा है, इसके अंदर दो आदमी, अब हमको यहाँ पर इस आदमी को बाहर निकाल के लेके आना। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या अंदर जाएंगे, ठीक है, कोई आदमी भेजेंगे अंदर, ठीक है, कोई चुपचाप जाके थोड़ी ना बाहर आ सकता है कि चुपचाप अंदर गया और बाहर आ गया और आयरन अपने आप बाहर निकल गया, ऐसा तो नहीं होगा। ये आदमी जाएगा और इसके साथ बात करेगा, ठीक है, इसके साथ बात करेगी भाई तू चल बाहर, ठीक है, तो फिर इसको बाहर लेकर आएगा। तो वैसे ही यहाँ पर ओर है, इसके अंदर आयरन है और लेड है, तो हमें एक ऐसी कोई चीज भेजनी पड़ेगी जो आयरन के साथ इंटरैक्ट करे, इंटरैक्ट करने के बाद उसको बाहर निकाल के लेके जा सके, ठीक है। अगर वो इंटरैक्ट ही ना करता होगा आयरन के साथ तो वो बाहर कैसे निकाल के लेके जाएगा। तो यही मेथड होता है लीचिंग। इसके अंदर सबसे पहला मेथड आता है, इसके सारे के सारे मेथड मैं अलग अलग वीडियोस में बताऊंगा। इसके अंदर सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है बेयर्स प्रोसेस। बेयर्स प्रोसेस, इसको इजियर बनाने के लिए मैं इसका नाम थोड़ा सा चेंज करूंगा, कुछ ऐड ही करूंगा, बेयर्स प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम। जब आप ऐसे बार बार बोलोगे ना बेयर्स प्रोसेस फॉर एल्यूमिनियम तो आपको याद ही रह जाएगा कि बेयर्स प्रोसेस एल्यूमिनियम के लिए होता है, बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बेयर्स प्रोसेस में भी सेम होता है। अब एल्यूमिनियम के लिए तो एल्यूमिनियम का जो ओर होता है वो होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। अब पुराने अगर आपने चैप्टर्स ढंग से पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो नेचर होती है एम्फोटेरिक, मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ये बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। और +1 में हमने पढ़ा था बेयर्स रिएजेंट जो होता है एल्कलाइन KMnO4। एल्कलाइन KMnO4 मतलब ये जो एल्कलाइन है हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं याद रखने के लिए कि बेयर्स प्रोसेस के अंदर हमारे पास एक बेस यूज होता है। बेस क्यों यूज होता है, मैंने जब बोला आपको कि यहाँ पर ये एम्फोटेरिक है तो मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। तो हमने क्या किया, एक यहाँ पर बेस भी लिख दिया NaOH। इस बेस ने यहाँ पर क्या किया, इस बेस ने सबसे पहले हमको पता है कि एसिड बेस रिएक्शन जब भी होता है तो वहां पर एक सॉल्ट निकलता है और वाटर निकलता है। तो सबसे पहले तो हम वाटर निकाल देंगे, वाटर निकल गया। बाकी क्या निकलता है, इधर इधर आता है ये NaAlO2 और ये होती है रिवर्सिबल रिएक्शन। +1 में पढ़ा होगा इक्विलिब्रियम में रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि ये कमजोर एसिड है इस तरह से ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। रिवर्सिबल रिएक्शन का फायदा क्या है वो हम देखेंगे, क्योंकि इंसान बड़े चालाक होते हैं, इस रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से ये काफी सारा काम कर जाते हैं। NaLO2 या हम इसको लिख सकते हैं, या जब इन दोनों को कंबाइंड हम लिखते हैं तो हम लिखते हैं NaAlOH4, ये लिखते हैं। तो अब क्या हुआ, अभी जो इंप्योरिटीज थी इसके अंदर, ठीक है, इंप्योरिटीज थी इस ओर के अंदर, तो क्या हुआ, अब इंप्योरिटीज तो उसके अंदर रिएक्ट नहीं करेंगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट कर जाएगा, तो ये निकालिए हमने सेपरेट सॉल्यूशन में। अब क्या करेंगे, अब ये इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का फायदा क्या होता है, अगर हम इस साइड से कुछ घटा दें तो ये रिएक्शन इधर को होने पड़ेगी। ये सेम होता है ऐसे, जैसे ये वाटर का कंटेनर है, दो वाटर के कंटेनर है, ठीक है, और इधर पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। हमने क्या किया, इधर एक नलका लगा के और इधर से थोड़ा सा पानी हटा लिया, थोड़ा सा पानी
हटा लिया, तो यहाँ से क्या होगा, आपको अपने आप पता है कि यहाँ से पानी थोड़ा सा आएगा और दोनों का लेवल फिर से सेम हो जाएगा, पहले के जितना नहीं, तो दोनों का फाइनल लेवल सेम हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर होता है कि यहाँ से अगर हमने कुछ घटा दिया तो ये वापस आ जाएगा और हमें ये और दोबारा से मिल जाएगा। हम तो प्योरिफिकेशन कर कंसंट्रेशन कर रहे हैं और की, ताकि ये और बढ़ जाए, हमको इम्प्योरिटीज निकल जाए। तो अब इसे यहाँ से क्या घटा सकते हैं, NaOH घटाने के लिए हम यहाँ पर एक बढ़िया सा कोई एसिड लें। एसिड क्या लेके आए हम, H2CO3। ये H2CO3 कैसे बनता है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड मेनली लेके आते हैं और वाटर तो ऑलरेडी होता है हमारे पास, तो उससे H2CO3 बनता है और ये दोनों अपना रिएक्ट कर जाते हैं और यहाँ से NaOH कम हो जाता है। इस कारण से ये रिएक्शन बैकवर्ड आते हैं, हमारे पास Al2O3 मिल जाता है। तो ये है हमारे पास बेयर्स मेथड। अब आप सोच रहे होंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्यों यूज किया, H2CO3 क्यों यूज किया, इसमें क्या प्रॉपर्टी है। तो आपको याद होगा कि जो भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, इस कारण से हमने उस एसिड को रिएक्ट करने के लिए NaOH के साथ उसको यूज किया। तो केमिस्ट्री जो है ना, थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हो जाता हूँ, केमिस्ट्री जो है इन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से बनती है। आप खुद ही देखो, जो पहले यूज हुए उन्हीं को यूज करके मैं अगले कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ। इनऑर्गेनिक में केमिस्ट्री फुल्ली लिंक्ड है आपस में, हम ऐसे एक एक चैप्टर को एक ही जगह पे दिमाग लगा के पढ़ते हैं ना, इस कारण से हमको केमिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है, बट वो एक्चुअली काफी ज्यादा लिंक्ड है आपस में। जब आप उसको लिंक से पढ़ोगे ना तो वो थोड़ी आसान लगनी शुरू हो जाएगी, जैसे जैसे आप उसको पढ़ते जाओगे वो आसान लगती जाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं।